ओके वाई बूमर, ठीक है, जा सकते हैं। अच्छा, सालिग्राफिक सवाल में ये कह रहा है कि आपके पास ये नीचे क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस के नाम दिए हुए हैं। अब आपको एक क्लास डायग्राम बनानी है और उसमें जो है अपनी तरफ से एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को सोचना है कि इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हो सकते हैं, और फिर उसके ऊपर एब्स्ट्रैक्टेड डायग्राम जो है उसको दिखाना है, इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हुई हुई हो और एब्स्ट्रैक्शन अप्लाइड हुई हुई हो क्लास डायग्राम के ऊपर। तो फाइनल क्लास डायग्राम आपने शो करनी है। एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज़ अपनी मर्ज़ी से सोचनी है कि किस में क्या क्या हो सकता है।
जी बेटा, किसने इम्प्लीमेंट कर लिया इस सवाल को? किसी ने किया है इसको? सॉल्व किया किसी ने? आवाज़ आ रही है बेटा सबको? ये बताओ पहले तो। ठीक है, किसी ने सॉल्व किया इसको? नहीं किया। ओके, तो करना ये है कि आपके पास ये क्लासेस हैं। इन क्लासेस के ऊपर आपको एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस लगानी है, सच दैट कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होंगे और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, वो आपने अपनी मर्ज़ी से सोचना है। तो जब अपनी मर्ज़ी से सोचने हैं तो आप एक एक फंक्शन भी जो है या एक एक मेथड भी जो है सिर्फ दिखा सकते थे, आपके पास ओपन चॉइस थी। तो इसका सल्यूशन जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, रुको उसके लिए। दैट विल बी इन
जी, सोल्यूशन विजिबल है, सोल्यूशन विजिबल है क्लास। आपके पास क्लासेस थी व्हीकल, कार, मोटर बाइक, प्लेन, फरारी, स्कूटी। तो सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, आप इनहेरिटेंस अप्लाई कर दोगे कि पहले पेरेंट क्लास कौन सी होगी और चाइल्ड क्लास कौन सी होगी। तो सबसे बेसिक जो पहला लेवल होगा उसमें व्हीकल सबकी पेरेंट क्लास है। उसके बाद जो है उसमें से कार, मोटर बाइक और प्लेन जो है वो इनहेरिट करेंगी उसको। उसके बाद कार से फरारी, मोटर बाइक से स्कूटी और प्लेन से F-16। अब हमें क्या करना था, इसमें हमें सिर्फ जो है एट्रीब्यूट्स या मेथड्स डालने हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी मेथड्स या एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने एक एक जो है मेथड डाला हुआ है ताकि जो है हमें पता चल जाए। एक मेथड व्हीकल में भी आना चाहिए था, वो जो है मेरे पास मैं लिखना भूल गया। इसमें स्टार्ट इंजन आप कर सकते हो और टर्न या ऑफ इंजन कर सकते हो। व्हीकल की क्लास में एक और मेथड बना सकते हो, स्टार्ट इंजन एंड ऑफ इंजन। उसके बाद कार में से ड्राइव का फंक्शन जो है फरारी में चला जाएगा, मोटर बाइक से राइड का फंक्शन स्कूटी में चला जाएगा, प्लेन में से फ्लाई का फंक्शन जो है वो F-16 में चला जाएगा। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास जो है क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपके पास सेट ऑफ क्लासेस गिवन है, उसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी से एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस खुद सोचने हैं और उसमें इनहेरिटेंस लगा के एब्स्ट्रैक्टेड आपके पास फाइनल क्लास डायग्राम आपने एब्स्ट्रैक्शन लगाने के एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करके शो करनी है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन। ये सोल्यूशन सबको समझ में आ गया, इस सोल्यूशन में क्या हो रहा है, सोल्यूशन क्लियर है सबको? जी, तो ये आपके पास इस तरीके का पेपर आ सकता है आपके मिड्स में। तो मिड्स के टॉपिक जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ गूगल क्लासरूम के ऊपर। आपका मिड का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल आपके पास पेश कर रहा हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा बेटा, एग्ज़ाम का पार्ट है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल मैंने डाल दी। उसके बाद जो है मिड्स के टॉपिक, मिड के टॉपिक भी जो है मैंने डाल दिए। तो मिड टर्म के लिए जो टॉपिक हैं दैट इज़ 30 टॉपिक्स। मैं चैट में भी डाल रहा हूँ, गूगल क्लासरूम पे भी मैंने डाल दिया है, उसको देख लेना। ये रहे आपके पास टॉपिक्स। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आ रहा, उसके अलावा सब कुछ आ रहा है। कोई स्क्रीनशॉट सबमिट नहीं करवा सकते, ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपने अपने हाथ से पेपर पे कोड लिखना है, अपने हाथ से पेपर पे कोड लिखना है, फिर उसकी तस्वीर लेनी है। आप विजुअल स्टूडियो पे कोड किया हुआ स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकते, ना आप जो है उस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपने अपने हाथ से कोड लिखना होगा और फिर उस पेपर की तस्वीर लेनी होगी। किसी ने स्क्रीनशॉट लगाया या आउटपुट लगाया या आपके पास कोड को कॉपी पेस्ट किया तो उसका को आंसर कैंसिल हो जाएगा। आउटपुट नहीं लिखना, राजा अयाज, आउटपुट नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन में मांगा हो तभी लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। क्लियर है बात सबको? किसी भी चीज़ का आउटपुट नहीं लिखना जब तक आपके पास मांगा ना गया हो। आपने सिर्फ कोड लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है और उसमें आउटपुट का नहीं कहा गया तो सिर्फ कोड लिखना है। जी सालिक, सब कुछ रिटर्न होगा, कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट कोड की नहीं होगी, ना स्क्रीनशॉट्स होंगे। अटेंडेंस ले रहा हूँ, चैट मैसेज में नाम कॉल होने पे आईडी के साथ प्रेजेंट लिखकर सेंड करें। बाबर काशिफ, मोहम्मद सालिक रफ़ीक, अदील खान, मोहम्मद समी, जावेद अहमद, राजा अयाज अहमद,
अबरार अहमद, अब्दुल वासे अली खान, सैयद अली अकबर, सैयद अयान अहमद जिलानी, शर्जील अहमद, फ़ज़ीला जमाल, शेख अलियान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सारिब, मोहम्मद अवेज़, सैयद नकी हसन, बाबर सईद, वाहिब उमर, अहमद नज़ीर, सैयद मोहम्मद हमज़ा, सैयद बसालत अली, यमुना नाज, शमीम ज़हरा, अदीना जावेद, फ़हाद अली। अच्छा, इसके अलावा जो है, अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, पेपर से रिलेटेड या अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जी क्लास, कोई सवाल है? ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो क्लास लीव करते जाएं, जा सकते हैं सारे। पेपर आपका नेक्स्ट वीक में होगा, टाइम टेबल स्केड्यूल जो है वो पता करें और उसको देखें। ये रहा मोहम्मद अवेज़। कांस्टेंट हमने यूज़ किया है, रीड ओनली यूज़ किया है और स्टैटिक रीड ओनली यूज़ किया है। फिर जो रीड ओनली था उसको कंस्ट्रक्टर से चेंज किया, और जो हमारे पास स्टैटिक रीड ओनली था उसको हमने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से चेंज किया है। अच्छा, मोहम्मद अवेज़, आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, और एक और ग्रुप है जिसका जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एच आर एम आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपका ऑफिस मैनेजमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। आप ऑफिस एक्टिविटी ओके सर। मेंटेन करोगे ना? ऐसा ही है, आप ऑफिस एक्टिविटी को मेंटेन करोगे। जी जी सर। ठीक है, लेकिन वो जो है एच आर एम का है, जिसमें एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट होती है कि उसका पे रोल क्या है, उसकी सैलरी के ऊपर क्या बनेगा, उसका डेटा क्या है, उस तरीके की सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा ठीक है सर, ठीक। अगर सवाल नहीं है तो बेटा लीव करते जाओ क्लास, और अगर सवाल है तो मुझसे पूछ लें, आई एम अवेलेबल ओवर हियर। सालिक, रफ़ीक, फ़ज़ीला, शेख अलियान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सारिब, मोहम्मद हमज़ा, बाबर सईद, मोहम्मद अवेज़, एस अली अकबर। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपके? नहीं बेटा सालिक, आपने जो है केसेस का ख्याल रखना है, कैपिटल और लोअर का ख्याल रखना है। सालिक रफ़ीक, जिस तरीके से पीएफ का पेपर होता है उस तरीके से ही आपका पेपर होगा, तो कैपिटलाइजेशन वगैरह का ख्याल रखना है। सालिक रफ़ीक, फ़ज़ीला, मोहम्मद सारिब, सैयद मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद अवेज़, एस अली अकबर। ओ भाई, लाइब्रेरीज़ को नहीं लिखना, सिस्टम वगैरह नहीं लिखना, सिर्फ क्लास का बताना है और मेन का फंक्शन बताना है। दैट्स इट। जितना पूछा जाए सिर्फ उन्हीं क्लासेस का जिक्र करना है आपने। लाइब्रेरीज़ का जो यूजिंग सिस्टम वगैरह है वो मत लिखना। अल्लाह हाफ़िज़।
जैसे अभी सवाल थे वैसे ही सवाल होंगे मोहम्मद हफीज। आपके पास 2 घंटे ही होंगे। पेपर का टाइम 2 घंटे का ही होगा। 1 घंटा जो है आपको अपलोडिंग के लिए दिया जाता है, तो 2 घंटे का टाइम मार्जिन रख के चलिएगा। ओके हमजा। फजीला, अहमद नसीर और मोहम्मद हमजा क्लास लीव करें। मोहम्मद फरमाश।